जेरूसलम के दक्षिणी इलाके में इजराइल की सेना के चेकपोस्ट पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यह खबर बिल्कुल अभी हम आपको बता दें, हम आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं। 3 हथियारबंद आतंकवादियों ने, यह बस के अंदर से ली गई तस्वीरें हैं। 3 हथियारबंद आतंकवादियों ने इस चेकपोस्ट पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। 1 मिनट के अंदर हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। ये बस के अंदर लोग छिप गए जब गोलीबारी शुरू हुई। बस के अंदर से ये तस्वीरें ली गई है। आप तस्वीरें देख रहे हैं जब यह हमला हुआ। ये देखिए, ये है कथित आतंकी। ये जो आपने आवाज सुनी, ये गोलीबारी की आवाज सुनिए। जो प्रारंभिक जानकारी है वो ये है कि ये जो तीनों आतंकवादी, तीनों हथियारबंद आतंकवादी थे, ये कार में आए थे। ये वेस्ट बैंक की तरफ से आए थे। बॉर्डर पुलिस ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई उसी समय की और एक आतंकी, जैसा आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं, कैमरे में गोली खाकर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर अब यह आ रही है कि पुलिस ने तीनों आतंकवादियों को मार गिराया है और इस वक्त बॉर्डर पुलिस और इजराइल की सेना आईडीएफ मौके पर मौजूद है। तलाशी अभियान इस समय चल रहा है। फिलहाल जेरूसलम का जो सेटलमेंट है उसकी ओर जाने वाली जो सड़क है उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये जो दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई, इसमें 4 लोग घायल भी हो गए हैं। और इस बीच गाजा पट्टी से एक और बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें, इजराइल की वायुसेना ने हमास का जो चीफ है, हमास कमांडर इस्माइल हानिये के घर को ध्वस्त कर दिया है एरियल बम्बार्डमेंट से। हानिये का यह घर गाजा पट्टी में था। हालांकि हानिये इस समय खुद भागकर कतर में छिपा हुआ है। इस्माइल हानिये इस समय गाजा पट्टी में नहीं है, लेकिन कल संसद भवन को उड़ा दिया था गाजा पट्टी में और आज इस्माइल हानिये के घर को ध्वस्त कर दिया। हम आपको ये दोनों तस्वीरें भी इस समय दिखा रहे हैं, किस तरह से हमास की सत्ता के एक एक निशान को इजराइल की सेना ध्वस्त कर रही है। हमास को जड़ से मिटाने की इस समय यह पूरी मुहिम है इजराइल की वायुसेना की, इजराइल की सेना की, और हमास कमांडर के घर को बम से उड़ा दिया गया। इजरायली सेना के मुताबिक ये जो एक घर था, यह आतंक के ठिकाने के तौर पर काम कर रहा था। यहीं पर इजराइल पर हमला करने की साजिशें रची गई और इस घर से भी नीचे एक सुरंग जाती है, एक एस्केप रूट है। हम आपको 2 तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं। एक, हमास का हमला और बदला ले रही इजराइल की सेना और उसकी कार्रवाई। इजराइल की सेना ने बीती रात जहां इस्माइल हानिये के घर को उड़ा दिया, वहीं कल उसने गाजा की संसद भवन को भी ध्वस्त कर दिया था पूरी तरह। यहां हमास के नेता बैठा करते थे। पिछले 16 वर्षों से हमास का एक छत्र राज था गाजा पट्टी पर। उसका एक एक सबूत इजराइल की सेना अब मिटा रही है। और अब हम आपको लिए चलते हैं गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल, अल शिफा अस्पताल। यहां पर इजराइल की सेना के मुताबिक ये जो अल शिफा अस्पताल था, यह न केवल गाजा पट्टी का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, यहां एमआरआई मशीनें तक थी, बल्कि इजराइल की सेना के मुताबिक यह तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। अमेरिका ने भी यह खुफिया जानकारी दी थी और कल इस खुफिया जानकारी को बाकायदा पेंटागन ने डीक्लासिफाई किया कि अल शिफा अस्पताल के बेसमेंट में हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। यह अमेरिका का दावा था, यह इजराइल का दावा था। जमीनी स्थिति क्या है हम आपको वो भी दिखाएंगे, क्योंकि जब इजराइल की सेना के जो नेवी सील्स है, जब वो नेवी सील्स वहां दाखिल हुए तो एक खास हिस्से में उन्होंने बाकायदा एक सर्जिकल ऑपरेशन किया। क्या सर्जिकल ऑपरेशन में मिला यह भी हम आपको बताते हैं। पूरे हिस्से को सुरक्षित करने के लिए किस तरह से एक किला बना दिया था इजराइल की सेना को रोकने के लिए हमास ने। सीसीटीवी कैमरों पर टेप लगा दिया गया था। एमआरआई जो रूम होता है, एमआरआई रूम में एमआरआई मशीन के पीछे एक बैग मिला
और उस तरह के ये जो इमरजेंसी बैग्स होते हैं उसमें AK-47 राइफले, ग्रेनेड, राइफल्स की मैगजीन्स ये मिले। अलमारी में एक अलमारी जिसे कपड़ों से ढका हुआ था उसमें असोल्ट राइफल्स मिली। शेल्फ जहां दवाइयां होनी चाहिए वहां ग्रेनेड्स मिले, कारतूस मिले। पास में हमास का पूरा मिलिट्री किट था। एक वेपन्स बैग मिला। हमास के सारे हथियार जो वहां रखे गए थे एक एक कर इजराइल की सेना ने उन्हें फर्श पर लगाया, दिखाने का प्रयास किया कि कहां राइफल, कहां ग्रेनेड, कहां माइंस थी और कहां युद्ध का बाकी साजो सामान था। प्रश्न यहां यह उठता है कि क्या एक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर में इतने ही हथियार होते हैं या फिर यह केवल शुरुआत है। हमास और उसके समर्थक एक बार फिर यह दावा कर रहे हैं कि इजराइल की सेना झूठ बोल रही है, लेकिन हमास को बेनकाब करने के लिए और अस्पताल को किस तरह से आतंक का अड्डा बनाया था वो सबूत दिखाने के लिए इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल में जो हथियार मिले हैं उसका बाकायदा एक अनकट वीडियो बनाया और उसे दुनिया के सामने रखा। देखिए ये रिपोर्ट। अस्पताल में आतंक का गढ़, हमास के कमांड सेंटर में सबूत। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के नीचे हमास के कमांड सेंटर में कमांडोज ऑपरेशन करने वाली इजरायली सेना ने उसके अंदर की खौफनाक सच्चाई के सबूत पूरी दुनिया को दे दिए हैं। आप सुन सकते हैं इस वक्त भी यहां फायरिंग हो रही। अंदर जाते ही सबसे पहले नजर आया सीसीटीवी कैमरे पर हमास ने टेप लगा रखा था ताकि उसकी गतिविधियों को सबकी नजरों से दूर रखा जा सके। वैसे तो ये MRI सेंटर है, लेकिन इस मशीन का इस्तेमाल शायद ही कभी हुआ। इसके पीछे एक बैग में AK-47, उसकी मैगजीन और ग्रेनेड मिला। जोनाथन आगे बढ़े और कुछ ही देर में इलेक्ट्रिक पैनल के सामने कुछ और असॉल्ट राइफल मिली जिसका अस्पताल में कोई काम नहीं हो सकता। और आगे एक और MRI मशीन मिली। इसके पीछे हमास की दुष्प्रचार की सामग्री मिली। एक बुलेट प्रूफ दरवाजे को पार कर जोनाथन अगले कमरे में पहुंचे तो ऊपर वो बैग मिला जिससे हथियार निकाले गए थे और उसके पास ही हमास की पूरी किट मिली जिसे पहनकर एक आतंकी युद्ध लड़ने को तैयार हो जाता है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने यहां बुलेट प्रूफ दरवाजा दिखाया जिसका मतलब है कि हमास ने इसे अपना ठिकाना बना रखा था। इसके बाद एक और हैरान करने वाली तस्वीर मिली। वो शेल्फ जहां दवाइयां होनी चाहिए वहां हमास के हथियार, गोलियां, ग्रेनेड और वॉर जैकेट मिले। इस जैकेट पर अरबी भाषा में अल कासम ब्रिगेड लिखा है। इजराइल के हाथ हमास का एक लैपटॉप भी लगा जिसकी जांच अभी बाकी है। इसमें हमास के कई सुराग हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आज युद्ध का 41वां दिन है और गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशंस कर रही IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपने 2 सैनिकों को, 2 अफसरों को और गंवा दिया है इस ऑपरेशन में। इजराइल की सेना ने यह जानकारी दी है कि कैप्टन आसिफ मास्टर और कैप्टन फ्रैंको बुधवार को हमास से जंग लड़ते हुए शहीद हो गए। अब तक इस ऑपरेशन में जब से इजराइल की सेना गाजा पट्टी के अंदर घुसी है, इजराइल की सेना के मरने वालों की संख्या 50 सैनिकों को पार कर चुकी है। कैप्टन मास्टर और कैप्टन फ्रैंको दोनों की उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है। बाकायदा उनकी तस्वीरें इजराइल की सेना ने रिलीज की और यह बताया कि IDF ने जो निगेव ब्रिगेड है, निगेव ब्रिगेड के ये रिजर्व ऑफिसर्स थे और ये गाजा में जंग के दौरान घायल हो गए थे। यह भी बताया गया कि नेगेव ऑफिसर्स, नेगेव ब्रिगेड के कुछ और अधिकारी भी हैं, कुछ और जवान भी हैं जो गंभीर अवस्था में इस ऑपरेशन में घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए इजराइल वापस लाया गया है। और इस बीच अल शिफा अस्पताल पर इजराइल की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बड़ी जुबानी जंग छिड़ गई है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने इजराइल को एक आतंकी देश बता दिया है। जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, ने कहा कि अपने देश में कुर्दों पर बम बरसाने वाले अर्दोगान किसी और को आतंकी क्या कहेंगे। अर्दोगान पर सीधे तौर पर आरोप यह भी लग रहा है कि वो हमास को आतंकी संगठन मानने से इनकार कर रहे हैं और हमास को स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में देख रहे हैं। बड़ी जुबानी जंग दोनों के बीच छिड़ गई है।
और अब हम आपको दिखाते हैं कि यह जुबानी जंग कैसे छिड़ी और दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, एक प्रधानमंत्री और दूसरे राष्ट्रपति, तुर्की के राष्ट्रपति ने क्या कहा इजरायल के प्रधानमंत्री को। गाजा के अल शिफा अस्पताल पर इजरायल की सैन्य कार्रवाई के बाद तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा कि इजरायल गाजा के लोगों का समूल नष्ट कर देना चाहता है, यानी वो जेनोसाइड पर उतर आया है। इसी सिलसिले में उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके एक मंत्री के बयान की याद भी दिलाई और कहा कि वो जानते हैं कि इजरायल के पास एटम बम है जिससे वो गाजा को डरा रहे हैं और इस्लामिक देशों को डरा रहे हैं कि वो फिलिस्तीनियों की मदद के लिए इस युद्ध में ना उतरे। दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अर्दोगान आतंकी हमास के समर्थक है और वो इजरायल को आतंकी बता रहे हैं, जो इजरायल अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है जिस पर हमास ने सबसे बड़ा आतंकी हमला किया। अर्दोगान ने नेतन्याहू से कहा कि उनकी सत्ता जाने वाली है और इजरायल अब एक आतंकी देश घोषित किया जाना चाहिए, जिसके नेताओं को वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएंगे और वहां सजा दिलाएंगे। जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अर्दोगान भले ही आतंक के समर्थक हो, इजरायल एक सभ्य प्रजातंत्र है और उसे तुर्की से किसी तरह के लेक्चर की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही नेताओं के बयान भी हम आपको सुनाते हैं। इजरायल की सेना एक और संदेश देने का प्रयास कर रही है कि गाजा पट्टी में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां वो अपना वर्चस्व स्थापित न कर पाए। इजरायल की सेना ने हमास और उसके समर्थकों के बड़बोलेपन पर भी एक करारा जवाब दिया है। इस बड़बोलेपन का बहुत ही साफ जवाब दिया है। जो हमास एक समय यह कहा करता था कि इजरायल की सेना केवल बमबारी कर सकती है, जमीन पर गाजा पट्टी में घुस नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए एक तरह से यह उसका वियतनाम बन जाएगा। वो हमास इस समय बिलों में छिपा हुआ है। इजरायल के सैनिक गाजा पट्टी पर, गाजा शहर पर उनका पूरा नियंत्रण है और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं दक्षिणी गाजा की तरफ। वहां पर भी खान यूनुस के इलाके में इजरायल ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि हमास के इलाके, हमास के लोग केवल वहां रह जाएंगे, बाकियों को सुरक्षित स्थान पर जाने की आवश्यकता है। केवल पिछले 24 घंटों में गाजा में इजरायल की सेना ने क्या क्या कार्रवाई की है, हम आपको उस पर यह ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। 27 अक्टूबर को जब इजरायली सेना ने गाजा पर जमीनी आक्रमण किया तो हमास यहीं उसकी कब्र बना देने की धमकी दे रहा था। महज 2 हफ्ते के भीतर इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल में उसके गढ़ की घेराबंदी की और अब वो उसके पूरे नियंत्रण में। बॉर्डर पर इजरायली सेना का हौसला बढ़ाते नेतन्याहू ने कहा, जो कहते थे कि हम अल शिफा नहीं पहुंच सकते, वो देख लें, हम गाजा में हर जगह पहुंच सकते हैं। कुछ दिनों पहले हमास की जिस संसद पर इजरायल ने कब्जा जमाया था, उसे कल उसने उड़ा दिया। इसे उड़ाने का मतलब साफ है, इजरायल ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता जिसे देखकर फिलिस्तीनी याद कर सकें कि यहां कभी हमास का राज था। यही नहीं, इजरायली सेना की गिवाती ब्रिगेड ने अपनी ब्रिगेड और इजरायल का झंडा उस अल शाफी कैंप पर फहराया जिसे हमास के लड़ाकों का गढ़ माना जाता था। यहां हमास के लड़ाकों की एक बड़ी संख्या शरणार्थी शिविर के नाम पर छिपी थी। अब यहां इजरायल का कब्जा है, लेकिन इजरायली सेना ने यहां हमास के कैसे कैसे हथियार जब्त किए वो देखिए। यह हथियार हमास के 9 सैनिकों के हैं। इसमें डाइविंग गियर, विस्फोटक उपकरण और हथियार हैं। इजरायली सेना ने हमास के कई आतंकियों को भी यहां ठिकाने लगा दिया। उसके बाद चलाए गए तलाशी अभियान में विस्फोटक बेल्ट, आरपीजी, एंटी टैंक मिसाइल, वायरलेस सेट और खुफिया दस्तावेज मिले। युद्ध के 41वें दिन इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पर लगभग नियंत्रण कर लिया है। हमास अब युद्ध विराम की गुहार लगा रहा है, लेकिन इजरायल उसे जड़ से मिटाने तक रुकने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो। और इस बीच एक और बड़ी खबर मध्य पूर्व से आ रही है, वेस्ट एशिया से आ रही है। एक तरफ गाजा पट्टी में हमास के पैर तेजी से उखड़ते जा रहे हैं, वहीं ईरान ने भी एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है हमास को। ईरान के शीर्ष नेता अयातोला अली खमेनी ने हमास के सरगना इस्माइल हानिये को साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान हमास की तरफ से सीधे सीधे जंग के मैदान में नहीं उतरेगा।
खबर यह आ रही है कि खमेनी ने यह कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले से पहले ही ईरान ने यह साफ कर दिया था कि ईरान हमास के पक्ष में युद्ध नहीं करेगा, लेकिन यह भी साथ ही साथ कहा कि हमास ने ईरान को इस हमले की जानकारी नहीं दी। हालांकि खमेनी ने इस बात पर जोर जरूर दिया कि ईरान राजनीतिक तौर पर और नैतिक तौर पर समर्थन करता रहेगा, लेकिन हमास, ईरान और उसके सहयोगी हिजबुल्लाह पर इजराइल के खिलाफ पूरी तरह से जंग में उतरने का दबाव न बनाए, क्योंकि ना हिजबुल्लाह और ना ईरान सीधे तौर पर इस जंग में उतरेंगे इजराइल के खिलाफ। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस सवाल का जवाब दे दिया कि हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई कब खत्म होगी। जो बाइडेन ने कहा यह युद्ध तब खत्म होगा जब हमास इजराइल के लिए खतरा नहीं रहेगा, जब हमास इजरायलियों की हत्या करने की उसमें क्षमता नहीं बचेगी। सुनिए। और अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की निकी हेली ने भी एक बड़ा बयान दिया है। निकी हेली ने भी कहा है कि हमास को जड़ से उखाड़ देने की जरूरत है। न केवल हमास को बल्कि हमास के समर्थकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां हमास समर्थक वामपंथियों ने डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी के मुख्यालय को न सिर्फ घेर लिया, बल्कि जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस के साथ जबरदस्त हाथापाई की। यह हाल उस अमेरिका का है जो 9/11 का हमला झेल चुका है, और वहां हमास के समर्थन में आए लोग पुलिस और सरकार के खिलाफ किस हद तक उतर आए हैं, सड़कों पर किस तरह की जंग हो रही है, इन तस्वीरों में आप देखिए।